आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, दो महत्वपूर्ण तीर्थ यहाँ पर हैं और दोनों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और कुछ अतिरिक्त शास्त्रोक्त चीज़ें हैं जो आपको इस पितृपक्ष में करनी चाहिए। अब इन श्राद्धों में ये जो 15 दिनों का समय है, इसमें अलग अलग तिथियां हैं, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। ये अलग अलग तिथियां क्यों हैं? क्योंकि आपके तत्काल पूर्वज, जैसे आप मान लीजिए आपके परिवार में आपके तत्काल पूर्वज जो हैं वो आपके दादाजी हैं जिनकी मृत्यु हुई है। अब उनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी न किसी एक विशेष तिथि पे हुई होगी। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पूर्णिमा तक कोई ना कोई एक तिथि होगी जिस पर आपके दादाजी की मृत्यु हुई होगी। तो उस विशेष तिथि को इस पितृपक्ष में पहचान कर उस दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। और यहाँ पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को ही हम शामिल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके दादाजी की मृत्यु कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुई है, कोई भी माह में अब जब भी चतुर्थी का श्राद्ध आएगा तब आपको उनके निमित्त श्राद्ध करना है। और अगर आपके दादाजी की मृत्यु शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुई है, तब भी इन 15 दिनों में जब भी चतुर्थी का श्राद्ध आएगा तब आपको अपने दादाजी के लिए श्राद्ध करना है। तो ये निर्भर करता है कि आपके तत्काल पूर्वजों की मृत्यु कौन सी तिथि को हुई है। उस तिथि को इन 15 दिनों में जब वो तिथि आएगी उस दिन उनका श्राद्ध किया जाएगा। ये सबसे उत्तम है कि आप उनका श्राद्ध उसी तिथि पे करें। यहाँ पर बात वार्षिक श्राद्ध की हो रही है। दूसरा, अगर आपको तिथि याद नहीं है या पता नहीं है कि आपके तत्काल पूर्वजों की मृत्यु कब हुई है, तो अमावस्या पर हर किसी का श्राद्ध किया जा सकता है। और विशेष रूप से अभी जो अमावस्या आने वाली है, सर्वपित अमावस्या पर। तीसरी बात, मान लीजिए आपको तिथि नहीं पता है और आप अमावस्या पर श्राद्ध किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो तब भी हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इन 15 दिनों में किसी भी दिन आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो सबसे उत्तम है वो है विशेष तिथि का श्राद्ध, उसके बाद अमावस्या, और फिर तीसरा कोई भी दिन आप कर दीजिए इस पूरे पितृपक्ष में। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब पितृदोष या किसी प्रकार का शापित दोष आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसका एक जो प्रमुख कारण है वो है कि आपके जो पूर्वज हैं वो मुक्त नहीं हुए हैं और पितृदोष के माध्यम से वो आपके जीवन में आपको वो संकेत देना चाह रहे हैं कि आप उनकी मुक्ति करें। और मुक्ति करने के लिए 2 तीर्थ हैं और इनका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। ये बात आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ 2 तीर्थों का वर्णन किया हुआ है और उन दोनों तीर्थों की अपनी अलग अलग महिमा है। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा।